मैथ्स वाला में आपका स्वागत है। मैंने अब तक बनाए थे 4 वीडियो। जैसा कि देखा था कि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक हमने बताया था कि तो उसी का है बोर्ड मास, वो मैंने पूरा बना के मतलब इस वाले में आपको पूरा का पूरा मिलेगा बोर्ड मास का। वो मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए थे और अब इसमें ही फुल है। ठीक है, जैसे कि बताया था कि सिंप्लीफिकेशन उसमें क्या आता है, बोर्ड मास आता है ना। तो बोर्ड मास में सबसे पहले बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट्स होते हैं। सबसे पहले बिग ब्रैकेट आता है और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट आता है, उसके बाद स्मॉल। ठीक है, ये देखो ब्रैकेट्स दिए गए हैं। ब्रैकेट्स में देखिए सबसे पहले बिग इसको बोलते हैं और इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं और इसको स्मॉल। ठीक है, तो बी का मतलब ब्रैकेट समझ आया ना, ये होते हैं इतने ब्रैकेट्स। ओके, ओ मतलब ऑफ होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जो मैंने बताया था, मल्टीप्लाई यानी गुणा, जिसको गुणा कहते हैं। डी फॉर डिवीज़न होता है, डिवीज़न डिवाइड होता है, जिसे हम भाग कहते हैं। यम मल्टीप्लाइकेशन होता है, यानी जिसको हम गुणा कहते हैं। ठीक है, ए एडिशन होता है, एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, जोड़ना होता है। एस सब्सट्रैक्शन होता है, इसका मतलब होता है घटाना, यानी कि घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, फर्स्ट डिवाइड देन मल्टीप्लाई देन ऐड फाइनली सब्ट्रैक्शन। ओके, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, अंत में घटाना। ठीक है, इसी तरीके से बोर्ड मास होता है। सबसे पहले आता है भाग, फिर गुणा और फिर जोड़, फिर लास्ट में सबसे क्या आता है, घटाना। जैसे कि देखिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। नॉर्थ ईस्ट टू मतलब इससे भी जानिए क्या होता है। सबसे पहले इसकी साइंस देख लीजिए। साइंस मतलब क्या है, ऐड मल्टीप्लाई ऐड, तो क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे सबसे ज़्यादा समझना जरूरी होता है। अगर इसमें ये साइंस रॉन्ग हो गया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, इसलिए सबसे पहले इसे देखिए और ठीक से समझिए। ऐड मल्टीप्लाई ऐड इक्वल क्या होता है, ऐड। सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट इक्वल क्या होता है, ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट इक्वल क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई ऐड इक्वल क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। समझ आया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है साइंस। अगर साइंस सबसे ज़्यादा ध्यान में रखेंगे तो इसलिए मैंने ये अलग से इसी में पूरा टॉपिक इसीलिए मैंने पूरा कर दिया है, जिसको आप लोगों को समझ में आए। तो नो दिस टू मतलब समझ में आया ना, कि ऐड मल्टीप्लाई ऐड इक्वल ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट इक्वल ऐड होता है, और ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट इक्वल सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई ऐड इक्वल सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके, जो बहुत ही ज़्यादा, जो साइंस के बारे में बताया है मैंने, महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले, इफ द पैरेंथेसिस इज प्रेसिडेड बाय ए प्लस साइन, द वैल्यू डज नॉट चेंज व्हेन द पैरेंथेसिस इज रिमूव्ड। ठीक है, क्या है इसका मतलब, यदि कोष्टक के पूर्व, क्या कहते हैं, कोष्टक मतलब लगा होता है, उसके पहले ये प्लस का चिन्ह है तो कोष्टक हटाने पर मान नहीं बदलता है। ठीक है, अगर जैसे ब्रैकेट्स होते हैं उसके पहले ये चिन्ह आ जाए प्लस वाला, तो हम कोई भी चिन्ह अंदर नहीं बदलते हैं। कोष्टक के जो अंदर मतलब कोष्टक हटाते हैं उसके अंदर कोई भी चिन्ह नहीं बदलते, कोई भी साइन नहीं बदलते हैं। देखिए फिर अगला पॉइंट क्या कहलाता है, इफ देयर इज a subtract sign before the parenthesis, the signs inside are changed when the parentheses are removed. That is, in place of the add sign, there is a subtract sign, and in place of the subtract sign, there is a plus sign. Okay, add signs। इसका मतलब होता है कि यदि कोष्टक के पूर्व यानी कोष्टक से पहले, कोष्टक के पहले का चिन्ह माइनस है तो कोष्टक के मतलब जब कोष्टक हटाते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अर्थात जैसे कि प्लस अगर है यानी प्लस चिन्ह है, उसके स्थान पर माइनस, और अगर माइनस है तो उसके स्थान पर प्लस हो जाता है। यानी जब हम ब्रैकेट्स हटाते हैं तो जब ऐड का चिन्ह होता है तब कोई भी साइन अंदर के नहीं बदलते हैं जब कोष्टक हटाते हैं, और अगर माइनस है तो हम अगर ब्रैकेट्स को तोड़ते हैं, ब्रैकेट्स को हटाते हैं, तो अंदर जो भी संख्याएं होती हैं, सब्ट्रैक्ट अगर चिन्ह दिया गया है तो ऐड हो जाता है, और अगर ऐड दिया गया होता है तो सब्ट्रैक्ट हो
कॉन्सेप्ट हमें लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, इसकी वीडियो जो मतलब क्वेश्चंस के हैं हम इसके अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच। सी एग्जाम्पल्स देखिए। नंबर 1, 37 सब्ट्रैक्ट 16 मल्टीप्लाई 2 ऐड 5। चलिए हम इसको करके बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा इसका, हमने बोला था ना कि बोर्ड मास भी ब्रैकेट नहीं है। जब ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट का हम यूज़ करेंगे, तब देखेंगे कैसे हमें सॉल्व करना है। लेकिन उसके बाद ऑफ जब करते हैं, जब ब्रैकेट्स को हटाते हैं, उसके बाद संख्या दी गई होती है। उसके बाद आता है डिवीज़न भी नहीं है इसमें। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, यानी कि डिवीज़न नहीं है इसमें, मल्टीप्लाई है, यानी कि ये। तो सबसे पहले इससे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि है 37 को वैसे ही लिख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 16 2 ज़ा 32, 16 2 ज़ा 32 होता है। ऐड 5, ओके, सेम टू सेम। उसके बाद होता है, यहाँ पे लगाते हैं इक्वल का चिन्ह। ओके, यहाँ पे भी इक्वल का चिन्ह। देखिए उसके बाद क्या था, सब्ट्रैक्ट, बोर्ड मास ब्रैकेट, ओ ऑफ होता है, डी डिवीज़न होता है। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है बताइए, बोर्ड मास। एम के बाद ए आता है ऐड, यानी हमें ऐड करना है। तो देखिए ऐड का चिन्ह, ये तो सब्ट्रैक्ट का चिन्ह आया। तो ये संख्या किसकी हुई, सब्ट्रैक्ट 32, ये सब्ट्रैक्ट की हुई, यानी कि घटाना। इसको हम माइनस के चिन्ह में रखेंगे। और ये है ऐड, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसको ऐड, ठीक है। ऐड 37 ऐड 5 कितना होगा, 37 और 5 को ऐड कर देते हैं। देखिए कैसे, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 का 2, 1 कैरी, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगाइए, 32, ओके। अब 42 में सब्ट्रैक्ट 32 हुआ, देखिए कितना बचता है। 2 में 2 गया, कितना बचेगा 0। 4 में 3 गया, कितना बचा 1। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 7 मल्टीप्लाई 3 ऐड 63 डिवाइड 9 सब्ट्रैक्ट 7। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट भी है नहीं, ऑफ का कोई मतलब है नहीं, तो उसके बाद डिवीज़न ही आता है। तो देखिए सबसे पहले इन संख्याओं को हम सेम लिख देते हैं। पहले इक्वल का चिन्ह लगाते हैं। 7 मल्टीप्लाई 3 ऐड 9 7 जा कितना होगा 63, 9 7 जा 63 सब्ट्रैक्ट 7। अब उसके बाद क्या आएगा, डिवीज़न के बाद आता है मल्टीप्लाइकेशन। ओके, 3 7 जा 21 ऐड 7 सब्ट्रैक्ट 7। ओके, यानी कि सबसे पहले मैंने किसको सॉल्व किया, इसको, फिर उसके बाद किसको किया, इसको, यानी सब्ट्रैक्ट को, सॉरी मल्टीप्लाई को। उसके बाद किसको करेंगे हम, ऐड को, यानी 21 और 7 कितना हुआ 21 और 7 कितना हुआ 28 सब्ट्रैक्ट 7। अब लास्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 8 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पे क्या है 2, यानी कि 21। इसका आंसर आया है 21। तो इसके एग्जांपल समझ में आए, क्या था 37 सब्ट्रैक्ट 16 मल्टीप्लाई 2 ऐड 5। तो मैंने बताया था कि बोर्ड मास बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, उसमें इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ना ब्रैकेट है ना ऑफ का मतलब कुछ है। डिवीज़न भी नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लाइकेशन है, यानी कि 16 2 जा 32, 37 सब्ट्रैक्ट 32 ऐड 5। इसमें से हम इसको ऐड करेंगे, जो ऐड का चिन्ह है, ऐड का ऐड देखेंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट का होता तो सब्ट्रैक्ट देखते, ठीक है। तो ऐड है सबसे पहले, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्ट आता है। तो 42 माइनस 32 कितना आया 10, इसका आंसर हुआ 10। और इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें डिवीज़न आ गया, क्योंकि उस पहले मल्टीप्लाई था, कोई डिवीज़न था नहीं। तो इसमें 63 डिवाइड 9, ओके, तो 9 7 जा 63। ये देखिए सबसे पहले 7 मल्टीप्लाई 3 ऐसे ही इसको लिख देते हैं, उसके बाद 7 सब्ट्रैक्ट 7, ओके। फिर 7 3 जा 21 ऐड 7 सब्ट्रैक्ट 7। 21 और 7 को ऐड किया तो 28 आया, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट 7 सेम लिख दिया, इक्वल 28 में 7 गया तो 21, इसका आंसर आ गया, ओके। इसका 10 और इसका 21। थैंक यू सो मच।